बांग्लादेश में लगातार बढ़ रही राजनीतिक हिंसा के बीच एक और गंभीर घटना सामने आई है, जिसने देश की कानून व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी कि एनसीपी के एक वरिष्ठ मजदूर नेता पर सोमवार को जानलेवा हमला किया गया। ये घटना दक्षिणी बांग्लादेश के खुलना शहर के सोनाडांगा इलाके में हुई, जहां पार्टी की श्रमिक शाखा से जुड़े केंद्रीय नेता मोहम्मद मोतलेब सिकंदर को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने उनके सिर को निशाना बनाकर फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश पहले से ही छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद भड़की हिंसा, विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक तनाव से जूझ रहा है। एनसीपी के स्थानीय नेताओं और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये घटना दोपहर करीब 12:15 पर हुई। उस समय मोहम्मद मोतलेब सिकंदर एक घर के अंदर मौजूद थे, तभी अचानक अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। गोली लगते ही आसपास अफरा तफरी मच गई और पार्टी कार्यकर्ताओं में भय का माहौल बन गया। सिकंदर को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें गहन निगरानी में रखा। शुरुआत में उनकी स्थिति बेहद गंभीर बताई गई, लेकिन बाद में पार्टी सूत्रों ने राहत की खबर दी कि गोली उनके सिर को छू कर निकल गई, जिससे उनकी जान बच गई। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज जारी है। वहीं मोहम्मद मोतलेब सिकंदर एनसीपी की श्रमिक शाखा जातीय श्रमिक शक्ति में केंद्रीय आयोजक की अहम जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इसके साथ ही वे खुलना मंडल के संयोजक भी हैं और पार्टी के मजदूर संगठन को मजबूत करने में उनकी सक्रिय भूमिका मानी जाती है। पार्टी नेताओं के मुताबिक वो आने वाले दिनों में खुलना में प्रस्तावित एक बड़ी संभागीय श्रमिक रैली की तैयारियों में लगातार जुटे हुए थे। एनसीपी का कहना है कि ये हमला सिर्फ एक नेता पर नहीं, बल्कि श्रमिक आंदोलन, लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीतिक अभिव्यक्ति को दबाने की कोशिश है। पार्टी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। ये गोलीबारी ऐसे वक्त हुई है जब पूरा देश अब भी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के सदमे से उभर नहीं पाया है। हादी की 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय वे बैटरी से चलने वाले एक ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावर उनके बेहद करीब आए और सीधे उनके सिर में गोली मार दी। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसके बाद से गोली लगने के बाद शरीफ उस्मान हादी को गंभीर हालात में ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उनके मस्तिष्क के तने को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई, जिसके बाद 15 दिसंबर को उन्हें बेहतर इलाज के लिए हवाई मार्ग से सिंगापुर भेजा गया। वहां सिंगापुर जनरल अस्पताल की न्यूरोसर्जिकल आईसीयू में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज किया गया। हालांकि तमाम चिकित्सीय प्रयासों के बावजूद 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई, जिससे देश भर में शोक और आक्रोश फैल गया। शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश में साल 2024 में हुए छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। वे इंकलाब मंच के प्रवक्ता थे और युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। वे फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनावों में ढाका 8 सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। भारत और बांग्लादेश की राजनीति में भारत की भूमिका को लेकर उनकी खुली और मुखर आलोचना के कारण वे अक्सर सुर्खियों में रहते थे, जिससे वे राजनीतिक रूप से एक प्रभावशाली लेकिन विवादित चेहरा भी बन गए थे। हादी की मौत के बाद ढाका के शाहबाग चौराहे समेत देश के कई बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच, दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी और न्याय की मांग की। कई जगहों पर तनावपूर्ण हालात भी बने। सरकार और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए आश्वासन दिया है कि इन हत्याओं और हमलों के पीछे जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लगातार हो रही गोलीबारी और राजनीतिक हिंसा की घटनाओं ने बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राजनीतिक स्थिरता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। वहीं मोहम्मद यूनुस पर लगातार ही सवाल उठ रही हैं। कहा जा रहा है कि वो किस तरह से अपने देश में कानून और शासन संभाल रही हैं। उनके रहते हिंसा हर दिन बढ़ती जा रही है। वहां पर एक के बाद एक ऐसा तनाव हो रहा है, तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।